तो उन लोगों के जरिए जांच करने का कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए हम लोगों ऑफिस और बिजली ऑफिस है, दोनों की दूरी और ये सब देखेंगे तो पता चल जाएगा कि कोई ज्यादा दूरी नहीं है। एक ही कैंपस है, कैंपस में केवल दीवार का असर है। और ऑफिस और बिजली ऑफिस है, दोनों की दूरी और ये सब देखेंगे तो पता चल जाएगा कि कोई ज्यादा दूरी नहीं है। एक ही कैंपस है, कैंपस में केवल दीवार का असर है। और बिजली जहां अंदर थे, अंदर में जो लोग प्रदर्शनकारी पहुंचे हैं, कुछ तोड़-फोड़ हुआ है, कुछ करकट का तोड़-फोड़ हुआ है, वो कुछ ज्यादा क्षति नहीं है। और अंदर में जिस तरह से गोली मारी गई, एक अंदर उस कैंपस में गिरा हुआ था, एक आपका एसडीओ ऑफिस के पास गिरा हुआ। तो ये दोनों जगह जो है वो पुलिस के जद में, इसलिए मान लिया जाए कि कोई असलहा लेकर के ये भीड़ में कोई गया और वो जो वीडियो फुटेज जो जारी किया गया है उससे कोई स्पष्ट नहीं होता है। इसलिए स्पष्ट प्रथम दृष्टया में यह स्पष्ट है कि पुलिस की गोली से ही मारे गए हैं लोग और इसकी पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए। ये केवल मनगढ़ंत कहानी बनाया जा रहा है अपने बचाव में। सबसे महत्वपूर्ण बात है जो प्रशासन इस बात को छुपा रही है, ये वहां कोई मजिस्ट्रेट का बहाली नहीं किया गया था। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, मजिस्ट्रेट का बहाली नहीं करते हैं। काफी संख्या में लोग पहुंचे हैं उन लोगों की बात सुनने के लिए या उन लोगों के बात को पहुंचाने के लिए, उनके प्रतिनिधि मंडल को पदाधिकारियों तक पहुंचाने के लिए कोई उनका माध्यम नहीं था। और जो नेतृत्वकारी लोग थे उसमें कोई उस तरह से अनुशासित नेतृत्वकारी नहीं होने के कारण वो पूरे आंदोलन अराजक की स्थिति हो गई थी। तो वैसी स्थिति में जहां हमारे विधायक जहां आगाह किए थे, सचेत किए थे कि कोई इसका कोई और छोर वाले नहीं है, और वहां 50 सालों से आंदोलन का जो एक परंपरा रही है, जो एक आंदोलन का अनुशासित आंदोलन का भाकपा माले के द्वारा या बारे महबूब साहब के द्वारा एक जो रहा है, उस वजह से एक अनुशासित आंदोलन रहा। और जो लोग बात किए हैं, लाखों लोग जुटे हैं, हजारों लोग जुटे हैं, दसों हजार का प्रदर्शन हुआ है, लेकिन फिर भी अनुशासित रहे। तो एक प्रशासन के अंदर एक जो निश्चिंतता थी वह भी एक कारण हुआ कि ये जो आक्रोश पनपा और उसको समेटने का, उससे बात करने का। सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन के द्वारा कोई बात नहीं किया, बात कर लिया जाता तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। तो इसलिए इसमें शुरू से ही अंत तक प्रशासन का दोष है और इसमें कोई लिपापोती के सवाल नहीं बनता है। इसलिए हम लोगों का फैक्ट फाइंडिंग टीम ने स्पष्ट माना कि इसमें प्रशासन का दोष है और इसको यदि उधर से बचाव में कुछ कर रहे हम लोगों का यह आशंका कि ये पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी, चूंकि डीएम जब चाह लें तो वहाँ की किसकी हिम्मत है कि वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को उनके खिलाफ दे दें। इसलिए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी बदल सकते हैं। इसलिए हम लोग मांग करते हैं बिहार सरकार से कि वहाँ एक उच्च स्तरीय न्यायिक जांच हो और उन लोगों पर कार्रवाई हो। तो उन लोगों के जरिए जांच करने का कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए हम लोगों ने मांग किया है कि न्यायिक जांच हो। तीसरा जो बात है कि हमारे वहाँ महबूब आलम वहाँ लंबे समय से विधायक रहे हैं और लंबे समय से विधायक रहने के कारण जो वहाँ बार बार लोगों को लगता है, खास करके वहाँ के भाजपा के लोगों का, इस आंदोलन में भी कुछ वैसे लोग रहे हैं जो कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से मामला को उझुरा दिया जाए। इसकी भी जांच हम लोगों ने मांग किया है। और ये लोग ओछी जो राजनीति कर रहे हैं महबूब आलम के साथ, ये ओछी राजनीति करना बंद करें। तीसरी चीज़ जो है, मृतक परिवार हैं, मृतक परिवार को मुआवजा और उनके परिवार को नौकरी मिले, ये हम लोगों की मांग है। और वहाँ स्पष्ट है
जो घटना है, वो जो धरना स्थल है, जो एसडीओ ऑफिस और बिजली ऑफिस है, दोनों के दूरी और ये सब देखेंगे तो पता चल जाएगा कि कोई ज़्यादा दूरी नहीं है। एक ही कैंपस है, कैंपस में केवल दीवार का असर है। और बिजली जहां अंदर थे, अंदर में जो लोग प्रदर्शनकारी पहुंचे हैं, कुछ तोड़फोड़ हुआ है, कुछ करकट का तोड़फोड़ हुआ है, वो कुछ ज़्यादा क्षति नहीं है। और अंदर में जिस तरह से गोली मारी गई है, एक अंदर उस कैंपस में गिरा हुआ था और एक आपका एसडीओ ऑफिस के पास गिरा हुआ था। तो ये दोनों जगह जो है वो पुलिस के जद में है। इसलिए मान लिया जाए कि कोई असलहा लेकर के ये भीड़ में कोई गया और वो जो वीडियो फुटेज जो जारी किया गया है उससे कोई स्पष्ट नहीं होता है। इसलिए स्पष्ट प्रथम दृष्टया में यह स्पष्ट है कि पुलिस की गोली से ही मारे गए हैं लोग और इसकी पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए। ये केवल मनगढ़ंत कहानी बनाया जा रहा है अपने बचाव में। सबसे महत्वपूर्ण बात है जो प्रशासन इस बात को छुपा रही है, ये वहाँ कोई मजिस्ट्रेट का बहाली नहीं किया गया था। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। मजिस्ट्रेट का बहाली नहीं करते हैं। काफ़ी संख्या में लोग पहुँचे हैं उन लोगों की बात सुनने के लिए या उन लोगों के बात को पहुँचाने के लिए, उनके प्रतिनिधि मंडल को पदाधिकारियों तक पहुँचाने के लिए कोई उनका माध्यम नहीं था। और जो नेतृत्वकारी लोग थे उसमें कोई उस तरह से अनुशासित नेतृत्वकारी नहीं होने के कारण वो पूरे आंदोलन अराजक की स्थिति हो गई थी। तो वैसी स्थिति में जहां हमारे विधायक जहां आगाह किए थे, सचेत किए थे कि कोई इसका कोई और छोर वाले नहीं हैं, और वहां 50 सालों से आंदोलन का जो एक परंपरा रही है, जो एक आंदोलन का अनुशासित आंदोलन का भाकपा माले के द्वारा या हमारे महबूब साहब के द्वारा एक जो रहा है, तो उस वजह से एक अनुशासित आंदोलन रहा है। और जो लोग बात किए हैं, लाखों लोग जुटे हैं, हजारों लोग जुटे हैं, दसों हजार का प्रदर्शन हुआ है, लेकिन फिर भी अनुशासित रहे। तो एक प्रशासन के अंदर एक जो निश्चिंतता थी वह भी एक कारण हुआ है कि ये जो आक्रोश पनपा और उसको समेटने का, उससे बात करने का। सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन के द्वारा कोई बात नहीं किया गया। बात कर लिया जाता तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। तो इसलिए इसमें शुरू से ही अंत तक प्रशासन का दोष है और इसमें कोई लिपापोती के सवाल नहीं बनता है। इसलिए हम लोगों का फैक्ट फाइंडिंग टीम ने स्पष्ट माना कि इसमें प्रशासन का दोष है और इसको यदि उधर से बचाव में कुछ कर रहे हैं, हम लोगों का यह आशंका है कि ये पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी, चूँकि डीएम जब चाह लेंगे तो वहाँ की किसकी हिम्मत है कि वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को उनके खिलाफ दे दें। इसलिए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी बदल सकते हैं। इसलिए हम लोग मांग करते हैं बिहार सरकार से कि वहाँ एक उच्च स्तरीय न्यायिक जांच हो और उन लोगों पर कार्रवाई हो।